कमांड, तो पहले कमांड क्या होता है? ओके, कमांड्स आर नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस written in low level language. So in the low level language, so low level language क्या है उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरत है। जैसे कि आप लोग अभी फिर लो लेवल लैंग्वेज है तो फिर हाई लेवल लैंग्वेज भी होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होगा शायद। तो अगर मैंने यहाँ पे हाई लिखता हूँ, इधर लो लिखता हूँ, तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है बताते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा तो आपको सब समझ में आएगा। सी, सी प्लस प्लस, जावा, लाइक पाइथन, और हमारा सेल स्क्रिप्टिंग, दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज बोले तो ऐसा कोबल और असेंबली लेवल लैंग्वेज, और मतलब फोर्ट्रान, ऐसे पुराना जमाने का लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे कोडिंग ज्यादा होता है, यहाँ पे जो चीज 2 लाइन में कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज में उसको 25 लाइन कोड, जैसे लो लेवल लैंग्वेज में 25 लाइन कोड लिखना पड़ता है। हाई लेवल लैंग्वेज में सब कुछ आप जो लाइन्स लिखोगे दैट इज रीडेबल, लाइक आई एम राइटिंग इको हेलो, तो यहाँ पे इजीली इको हेलो कोई मतलब समझ में आया है कि शायद हेलो को कोई इको कर रहा है। तो अगर टीचर आपको पढ़ाता है कि इको मतलब प्रिंटिंग, जो चीज मैंने यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखूंगा दैट विल बी प्रिंटेड, तो आप इजीली याद रखिए कि इको हेलो मतलब इको के सामने में अगर इको के सामने हाई लिखा भी, हाई भी प्रिंट होगा। बट यहाँ पे ये इको को ऐसे कुछ तो 1001100 ऐसा करके लिखते थे, ई सी ऐसे 1011 ई का देखो पहले मैं फिर उसका डिटेल बताया था। तो हमारा इको का जो आस्की कोड बोलता हूँ पहले ECHO, तो हमारे पास A to Z जो है उसके लिए एक आस्की कोड फॉर्मेट रहता था, इसका बोलते थे 97 to 26 जितना होगा, ओके उतना होता था। तो A is for 97, B is for 98, C is 99, D is 100, E is 101। फिर 101 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, जितना होगा लेट्स से 2 डिवाइड करेंगे 2 5 आर 10, देन 0 यहाँ पे बच गया 1, 2 25 बच गया 0, 2 12 बच गया 1, 2 6 बच गया 0, 2 3 बच गया 0, 2 1 बच गया 1। सो ऐसे नंबर है 1 1 0 0 1 0 1। तो ई के लिए खाली होता था 1 1 0 0 1 0 1 होता था ई के लिए। फिर सी के लिए क्या होगा देखो, उसी हिसाब से 99 को कन्वर्ट कुछ तो ऐसा 1 0 0 1 कॉम्बिनेशन होगा, राइट। तो इतना बड़ा लिख के फिर उसके सामने हेलो को भी वैसे ही कुछ लिखना पड़ता था, ताकि फिर ये जो डेटा देगा उसी हिसाब से देता था, समझा। सो ये जो टाइप ऑफ थिंग वी आर यूजिंग द प्रीवियस डेज लाइक 30 to 40 years back, that time ये जो चीज यूज होता था इसको बोलते थे इंस्ट्रक्शन सेट। बट उसके बाद ये जो इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज बोलते थे। बाइनरी लैंग्वेज के टाइम पे ये सब वैसे होता था, बट उसके बाद थोड़ा असेंबली लेवल लैंग्वेज जो आया उसको मैं बताता हूँ कैसे होता है। कुछ इंस्ट्रक्शन होता था लाइक ऐड, एडिशन करने के लिए ऐड होता था। अभी आ गया किसा 7 + 2, उस टाइम पे ऐड 7
कॉमा 2 होता था। अच्छा ये लिखने के लिए इजी है, ये लिखने के लिए इजी होता है? लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो अभी ये चीज को सब सपोर्ट कर रहा है इस टाइप का लैंग्वेज, बट पहले ये आर जो है ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में ऐसा लिखते थे। तो इस टाइप का चीजों को बोलते थे लो लेवल लैंग्वेज। इस टाइप का जो कोडिंग के लिए जो हेल्प करता है, आपको इजी कर दिया जो प्रोग्रामिंग लिखना, उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो मैं आपको ब्लाइंड लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू इतना समझाया। ओके, तो मैं अभी वही बोला कि लिनक्स कमांड्स आर नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन। रिटन मतलब एक लेक्चर मैंने एक एलएस कमांड बोलता हूं आपको, एलएस कमांड। ये एलएस कमांड के पीछे, और इको कमांड अभी बोलता हूं, इको कमांड के पीछे जो कोड लिखा हुआ है वो उस टाइप का मैं जो यहाँ पे लो लेवल कोडिंग यूज करके एक इको कमांड बनाया। उसके अंदर का कोड को बहुत लंबा रहेगा, ऐसे ऐसे कुछ तो बहुत सारी कोडिंग रहेगा। तो इतने कोडिंग को मैंने लिखने से अच्छा इको लिख दिया तो मेरा काम हो जाता है। तो इको इज ए कमांड which is written using the low level language codes. Clear? तो ऐसे कमांड हमको सीखना पड़ेगा सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। We have to learn lot of commands. तो कमांड सेट जो जानने के लिए हमको there is a command called BC। ये BC कमांड जो है तो आपका कन्वर्शन में कोई भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो मैं आज वो नंबर सिस्टम थोड़ा पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग दोज हु आर हियर वो नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा रहा हूँ, बट ये चीज मैंने बाद में नहीं बताऊंगा अलग क्लास में, जो बिकॉज ये आपका मैट्रिकुलेशन का चीजों में थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो इंस्ट्रक्शन सेट कैसे कन्वर्ट होता था पहले बताता हूँ, उसके बाद जाएंगे। सो हमारे पास कोई नंबर सिस्टम जो है, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, और एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, और होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स आता था, मैं देखो कमांड्स के लिए मुझे जरूरत पड़ा कि लोअर लेवल इंस्ट्रक्शन, तो लोअर लेवल इंस्ट्रक्शन के बीच में मुझे पता चला कि ऐसे मैंने ए लिखता हूं तो इंटरनली होता क्या, ए मतलब 97, 97 फिर कैसे वो 10 वगैरह को कन्वर्ट होता है, सिस्टम कैसे अंडरस्टैंड करता है, मैं वही चीज आपको पढ़ा रहा हूं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर होता था 98, it is a number of a decimal number. 1, 2, 3, it is a decimal number. 67, it is a decimal number. तो ये जो नंबर है क्या है? These numbers are made up of the numbers between 0 to 9. ठीक? ये जो नंबर है, ये नंबर बनता है कैसे? 0 to 9 जो नंबर है वो सब नंबर को मिला के जोड़ के नंबर बनता है। तो डेसिमल में जो नंबर सिस्टम में जो नंबर सबको लेके ऐसे नंबर हम लोग फॉर्म करते हैं। देखिए मैंने निहार लिखा, निहार इज मेड अप ऑफ अल्फाबेट्स। आई कैन टेल A to Z कैरेक्टर को लेके मैं निहार लिख पाता हूं लाइक दिस। डेसिमल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी क्रिएटेड, कैन बी मेड यूजिंग द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डेसिमल नंबर। इसीलिए डेसिमल नंबर का बेस होता है BASE, बेस इक्वल टू 2 होता है। क्लियर? अभी यहां तक क्लियर? सॉरी, बेस इक्वल 10 होता है सर, टोटल 10 डिजिट है, राइट? टोटल 10 डिजिट 0 1 2 3 4 अप टू 9, टोटल कितना होता है? 10। क्लियर? अभी ये लाइन क्लियर? बाइनरी में जो नंबर लगता है आइदर 0 लगेगा नहीं तो 1 लगेगा। तो टोटल 2 है तो इसके लिए बेस इक्वल टू 2, बेस होता है इसका 2। और एक होता है ऑक्टल। ऑक्टल जो है 0 1 2 3
4 5 6 7 इतने नंबर को लेके जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर। फॉर एग्जांपल 67 32 105। मैंने ऐसा अगर 68 लिख दिया ये रॉन्ग है, बिकॉज आई रॉन्ग 0 to 8 7. नहीं है। The 16 yes, the number I will create that will only made up of using these numbers. So 68 is it is not actually octal number, it is a decimal number equal to, okay? तो ये so base equal कितना, इसका base कितना है 8, टोटल 8 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। हेक्साडेसिमल में जो नंबर होता है 0 1 अप टू 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11 12 13 14 15। ओके, तो अच्छा मैंने एक नंबर लिखूंगा इसको ये नंबर एक्चुअली, सो इसके टोटल नंबर 16 है एक्चुअली। तो बेस इसका क्या होगा 16 होगा, राइट? 16. सो इसको लेके अगर मैं रुके इसको लेके अगर मैं एक नंबर लिखूं, लेट्स से 1 0 11। अच्छा नहीं तो 1 यहाँ पे इससे एक नंबर लेते हैं 8 लेते हैं, और इससे एक नंबर लेते हैं 13। इसको तुम 813 पढ़ोगे या 813 पढ़ोगे? 813. उसको 813 पढ़ोगे ना, कोई उसको ऐसा 813 पढ़ेगा क्या? नो, राइट? कोई उसको 813 नहीं पढ़ेगा, उसको 1813 पढ़ेगा, राइट? तो इसके लिए यहाँ पे ये 10 को ना ए बताएगा, ए बी सी डी ई एफ। सो दिस ऐसे सो जो ये जो नंबर बनेगा वो नंबर में अगर लिखूंगा कि 3A B2 मतलब है 3A मतलब 10 मतलब पढ़ने के टाइम पे 3 10 B मतलब 11 2 3 10 11 2। क्लियर? ऐसे पढ़ते हैं। तो ये होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। तो दीज आर द 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम्स अवेलेबल इन आवर कंप्यूटर वर्ल्ड। कंप्यूटर ये इतना नंबर सिस्टम को लेके पूरा सब कुछ काम करता है। ओके, नाउ बात इज लाइक मैं अभी अगर 25 लिखा, क्वेश्चन आता है कि इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 25 डेसिमल इक्वल टू हाउ मच बाइनरी? 25 octal, sorry, 25 decimal equal to how much octal? 25 hexadecimal, sorry, decimal equal to how much hexadecimal? ऐसे कन्वर्शन सिस्टम करता है। अगर हेक्साडेसिमल कंप्यूटर सिस्टम है तो 25 को वो कैसे दिखेगा? अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम वो कंप्यूटर सपोर्ट करता है तो 25 को ऑक्टल में कैसे दिखता है? अगर बाइनरी नंबर सिस्टम के कन्वर्ट करके प्रोसेसिंग करता है तो 25 को इंटरनली कैसे दिखता है देखेंगे। तो ऐसे एक नंबर लेंगे जिस नंबर मैं अभी 47 का नंबर लेता हूँ, 16 16 3 48 16 32 यस 47। तो मैंने एक काम करता है नंबर लेता हूँ 47 47 is in the decimal number. How much binary, how much octal, how much hexadecimal मेरे को करना ही है कन्वर्शन। तो कैसे करते हैं? आप लोग सब लोग 10th क्लास का पढ़ाई अगर याद है तो आप ये पढ़ाई मतलब मैं बिना समझाने में भी आपको समझ में आएगा, बट बहुत लोग 10th क्लास का, एक मिनट अभी भी मेरा क्लास चालू है, मैं क्लास के बाद बताता हूँ आपको। नहीं मैं कंफर्म तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूं, जो लोग को सब भूल गया या जो भी हो,
तो मैंने 47 को लेता हूं। हमको करना है क्या, बाइनरी, हमको करना ऑक्टल, हमको करना सो एक्चुअली 40 से जो ये डेसिमल नंबर सिस्टम इज द बेस्ट नंबर सिस्टम बोलते हैं इसको, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये बेस्ट डेसिमल नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो बेसिक जो है बेसिक नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसीलिए यहां से ये लोग सब कन्वर्ट होना होते हैं। तो मैंने 47 अगर लिखा, 47 को बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं। तो मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, इसलिए 2 को डिवाइड करना है सर, 2 इधर साइड में लिखना है। 2 2s are 4, 2 3s are 6। देखो 23 दूने 46 हुआ, बचा कितना ना 1, सो वो 1 को इधर लिखो। 47 में 2 डिवाइड किया, 23 दूने 46, बच गया 1, सो ये बच एक इधर लिखा। उसके बाद 2 1s are 2, 2 1s are 2, बच गया अगेन 1, 11 दूने 22, बच गया 1, राइट। उसके बाद 2 हाँ 2 5s are 10, बच गया अगेन 1। उसके बाद 2 2s are 4, बच गया 1 अगेन। 2 1s are 2, बच गया 0। अभी ये जो नंबर है ये इतना छोटा नंबर हो गया ताकि मैं और डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज अभी तब तक डिवाइड करूंगा जब तक ये नंबर इससे बड़ा होगा। अभी देखो ये नंबर 1 2 से बड़ा है, अभी डिवाइड होगा क्या? देखिए मैंने तब तक डिवाइड कर करके आया जब तक यहाँ पे 1 नहीं आया। 1 में मकसद नहीं है, जब तक ये नंबर इस नंबर से छोटा नहीं हुआ तब तक। सो अभी तक छोटा नहीं था, तो अभी छोटा हो गया, अभी डिवाइड करना मैं बंद कर रहा हूं। सो द नंबर आई जनरेटेड फ्रॉम दिस 47, दैट इज दिस नंबर। तो ये 1 से लेके ऐसे, सो कैसे करेंगे सर, उसका क्या लिखेंगे, ये 1 नीचे से ऊपर जाएंगे, 1 0 1 1 1 1 माइनस। क्लियर? मतलब 47 को सिस्टम ऐसे पहचानता है, कंप्यूटर सिस्टम इसको ऐसे पहचानता है। ठीक है? उसके बाद मुझे ऑक्टल करना है, क्या करेंगे? देखिए 47 को 8 में डिवाइड करो, 8 पंचा 40, बच गया कितना 7, राइट। अच्छा और डिवाइड होगा क्या, और डिवाइड होगा नहीं है, राइट, बिकॉज 5 इज लेस देन 8। तो नंबर जो बना 57, तो यहाँ पे 57 ऑक्टल। क्लियर? अब मुझे इसी नंबर को हेक्साडेसिमल करना है, तो 47 को मैंने 16 में डिवाइड करूंगा, 16 दूने 32, बच गया 15, राइट। 16 3 48 हो जाता है ना, 16 30 और 48, सो नहीं होगा, 16 दूने 32, मतलब 47 से छोटा है, तो बच गया जो 15। भाई सुनिए, तुम लोग ये नहीं है, मतलब क्या उसको बोलते हैं, म्यूट कीजिए प्लीज गाइस, प्लीज बी म्यूट, गो म्यूट, नहीं तो मैं म्यूट करता हूँ, सब लोग म्यूट करिए। ओके, सो ये जो 15 बचता है, इस 15 को हम लोग क्या लिखेंगे ना, एफ लिखेंगे, सो 2f। सब लोग क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझा अभी सब लोग? तो इसको मैंने कमांड्स पे पढ़ाता हूं, कमांड्स। अभी मैंने एक कमांड पढ़ाऊंगा, तो लिनक्स में सचमुच सिस्टम ऐसे दिख पाता है क्या? निहार साहब तो बोल दिया ऐसा, ठीक है, क्या लिनक्स ऐसा कर पाता है? यस, क्यों नहीं करेगा। चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं। So my screen is shared, right?
Yes, sir. Wow. Now you guys are able to see my screen. Now I am going to perform that number system works, right? So there is a command called echo. Echo hello. तो इको के सामने जो भी कुछ लिखते हैं that is going to be printed on the screen. So echo is a command which is going to print whatever you are going to put in front of that echo. तो echo ऐसा 20 भी प्रिंट करेगा, echo 47 भी प्रिंट करेगा, बट मैंने ये 47 को अलग तरीका से दिखना चाहता हूं. ओके, तो इधर इसके ऊपर बीसी अप्लाई होता है, इसके ऊपर ऐसा पाइप देके मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज. बीसी करके एक अप्लाई होता है. तो इधर देखो बीसी कमांड नॉट फाउंड बोल रहा है, इसके ऊपर बीसी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, बीसी कमांड नॉट फाउंड. तो हम लोग अभी लिनक्स का एक फीचर को जाएंगे. लिनक्स का एक फीचर था, आपको बता रहा हूं. इधर एक फीचर है कि कौन सा फीचर है, देखिए यहां पे लिखा है सिंप्लीफाइड अपडेट फॉर ऑल इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर. सिंप्लीफाइड अपडेट वेरी इजीली मैंने अपडेट कर सकता हूं. अगर कोई नहीं है मैंने उसको इंस्टॉल कर सकता हूं. देखिए कैसे इजीली मैंने इंस्टॉल करता हूं. मेरे को एक बीसी कमांड का जरूरत है, तो आई वांट टू इंस्टॉल दैट बीसी. तो हाउ टू इंस्टॉल, sudo yum install bc. कितना इजी बताओ. sudo yum install bc -y. तो sudo क्या है, सुपर यूजर का परमिशन लेके, ये काइंड ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं उसको. अभी के लिए आप उसके ऊपर टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं खाली sudo कमांड लिखने का. yum इज ए पैकेज इंस्टॉलर. मेरे को बीसी कमांड चाहिए. बीसी कमांड को जो खींच के लेके आएगा इंटरनेट पे कहीं पे पूरा ये लिनक्स रेड हैट लिनक्स का सारे कमांड पड़ा है. ओके, रेड हैट लिनक्स का सारे कमांड कोई एक सर्वर पे पड़ा है. दैट सर्वर इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू मशीन एंड माय मशीन इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू इंटरनेट. नाउ दिस yum command is going to, yum is a package installer, it is going to identify the bc command from a location and that is going to install in my this system, this particular terminal जो दिख रहा है ये मेरा लिनक्स मशीन है. ये लिनक्स मशीन, ये मेरा आईपी एड्रेस है. इस आईपी एड्रेस जो मशीन का है उसी मशीन के अंदर बीसी कमांड नहीं है. बीसी कमांड को अभी इंस्टॉल कर देगा. देखिए दिस इज इंस्टॉल. क्या बोल रहा है, बीसी पैकेज इंस्टॉल्ड. राइट. तो कितना इजीली किया. यही चीज अगर आप विंडोज में करते थे वो आपको लेके पहले अमिताभ बच्चन पास पहुंचता था, उसके बाद उधर क्लिक करने के बाद जाके पैसा बाजार में पहुंचता था, उसके बाद शाहरुख खान, उसके बाद सनी लियोन, उसके बाद आपका ये डाउन, सर्वर डाउन, क्योंकि वायरस आ जाएगा फिर सर्वर डाउन. राइट. विंडोज में कोई भी चीज आप इंस्टॉल करने के ट्राई करो वो कहां लेके आपको पहुंच जाएगा, यू कैंट बिलीव. तो बट यहाँ पे देखिए आपको अगर ये कमांड पता है तो आपको कहां पे ये आपको रिडायरेक्ट नहीं किया, सीधा इधर पहुंचा है. तो मैंने ऐसा किया. उसके बाद देखो अगर उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट करूंगा वो बोलेगा इट इज ऑलरेडी देयर. देखो क्या बोल रहा है, डिपेंडेंसी रिजल्ट नथिंग टू डू कंप्लीट. कुछ नहीं किया तो ऑलरेडी है, कुछ नहीं किया. राइट. तो नाउ बीसी कमांड काम करने लगा है. तो मैंने जो ये जो कर रहा था बीसी, देखो अभी ये बीसी काम करेगा. तो बाय डिफॉल्ट बीसी क्या करता है ना, आप जो लिखते हैं ये इको कमांड जो करता था बीसी उसके ऊपर सिंपली अप्लाई हो जाता है. तो बीसी का काम है बेसिक कैलकुलेटर. बीसी ये कमांड व्हिच विल डू द कैलकुलेशन वर्क. तो
उसको थोड़ा देंगे अच्छे से करेगा ना, तो मैंने अभी बोलूंगा उसको, इस 47 से पहले मैं लिखूंगा उसको कि ओ बेस आउटपुट बेस इक्वल टू डेसिमल, डेसिमल मतलब 10 सेमीकोलन 47, 47 is a number which is decimal, so I base, इसका मतलब है इनपुट बेस इक्वल टू डेसिमल। देखिए मैंने क्या किया, इको के अंदर देखो मैंने अभी इसको सीधा लिख रहा हूं, क्या आ रहा है, ओ बेस इक्वल टू 10, आई बेस इक्वल टू 10, 47। इको क्या किया, उसको जो मैंने लिखने के लिए बोला वो लिख दिया, पर इसके ऊपर जब बीसी अप्लाई करूंगा, बीसी अभी दिखेगा उसको लिए क्या जरूरत है ना, ये 47 जो है उसका इनपुट बेस मतलब वो 47 जो है वो डेसिमल ही है, डेसिमल नंबर है ये, तो उसको करना क्या ना, उसका आउटपुट वो भी डेसिमल करना है, तो सो मैंने जो पहले लिखा था यहाँ पे बिना लिखना और ये लिखना ये दोनों समान है। इसका मतलब क्या है ना, इंटरनली मैं ये जो लिखता हूं ये ऐसे करता है, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंसेप्ट। बाय डिफॉल्ट इट इज टेकिंग इनपुट बेस एज 10, आउटपुट बेस एज 10। नाउ माय इंटेंशन इज इनपुट तो 47 डेसिमल है, तो आई बेस 10 रखने दो, बता ओ बेस देखो मैं बदलूंगा अभी, ओ बेस में बोलूंगा बाइनरी। क्या आया, मैं जो लिखा था वही आया क्या, देखिए थोड़ा स्क्रीन को जाइए, आया क्या ये 101111, राइट? यस सर। स्क्रीन शेयर करता हूं, मेरा भी वही आया ना 101111। यस सर। सो आउटपुट बेस इक्वल टू 2। अभी मैंने यहां पे ऑक्टल करना चाहता हूं, ऑक्टल में क्या आना चाहिए था गाइस, क्या आया था, जो मेरा क्लास में अटेंटिव है उसको पता होगा, देखिए दीजिए अभी एक बार दिख लीजिए क्या आया, 8 बेस 57, राइट? राइट 57। देखिए अभी 57 आएगा एंटर मारने में, देखिए आया क्या, हेक्साडेसिमल क्या आया था 2f, राइट? 2f। देखिए अभी यहाँ पे 16 लिखेंगे, आया क्या 2f। सो सिस्टम, जिस सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर प्रोसेस करता है वो इंटरनली डाटा को ऐसे प्रोसेस करता है, तुम देते हैं 47, वो लेता है 2f, तुम देते हैं 47, जो ऑक्टल सिस्टम वो लेता है 57 के हिसाब से, तुम देते हैं 47, जो बाइनरी सिस्टम है वो ऐसे इवैल्यूएट होता है इंटरनली। ओके, तो बट हमको आज सिस्टम ने इतना इजी कर दिया, हम अभी लिख रहा है ऐसे देखो इको डबल कोट में 20 + 30, हमको रिजल्ट मिल रहा है 50 इजीली, ये कोई 2f है 57 ऐसा नहीं कर रहा है, तो हम लोग जैसे चाहते हैं हमारा आउटपुट आज ऐसे आ रहा है, बिकॉज ऑफ BC इज ए कमांड, BC इज ए कमांड which is a Linux command written in the lower level language like this type of thing, this type of instruction से मतलब इवैल्यूएशन इंटरनल ऐसे लिखा गया, तो आप 20 और 30 आज देते हैं, आपका 50 मिल रहा है, नहीं तो इस टाइप का कुछ मिलता था अगर बाइनरी नंबर सिस्टम होता था। आप दोगे 20 30 बट आउटपुट आपको ऐसा आएगा। 20 30 आप ऐसे भी नहीं दे सकते, आप 20 को कन्वर्ट करके ऐसे दोगे, 30 को कन्वर्ट करके ऐसे दोगे, दैट मींस ह्यूमन बीइंग का माइंड ज्यादा प्रेशराइज होता था। आप ऐसे इंस्ट्रक्शन दोगे ऐसे आएगा, फिर आप खुद दिमाग में जाके फिर से ट्रांसलेट करोगे 50 को। समझ में आ रहा है कैसे ह्यूमन बीइंग को डिफिकल्ट होता था वो टाइम पे, आजकल ह्यूमन बीइंग को इतना कुछ करना नहीं पड़ता है, राइट? समझ गया कमांड क्या होता है? सर। चलिए कमांड आपको समझ में आया, व्हाट इज कमांड?
कमांड ही नथिंग बट। अच्छा सर, तुम्हारे मन में और भी क्यूरियोसिटी आया होगा, सर हम लोग 2f देंगे 47 आएगा क्या? तो 2f यहाँ पे लिखे हुए तो क्या करना पड़ेगा, इधर आई बेस क्या लिखना पड़ेगा, क्या 69 सिस्टम बताना पड़ेगा ना, राइट? सिस्टम को बताओगे ना कि भाई ये जो 2f है ये इनपुट है, इसका जो नंबर सिस्टम है इनपुट बेस का नंबर सिस्टम 16 है, तो मेरे को कन्वर्ट करना है 10 पे। देखो आया क्या, आया? Yes, sir. यहाँ पे 57 देंगे तो यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, राइट? देखिए आया, और यहाँ पे 101111 दिस इज बाइनरी नंबर, राइट? यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, इजी, राइट? तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, हमको आई बेस 57 है, मैंने ओ बेस यहाँ पे बाइनरी लिखूंगा, आएगा क्या? यस आना चाहिए, आया क्या? Yes, sir. आप अगर प्रॉपरली उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, सिस्टम उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट कर पाता है। 57 is equivalent to this, so all the numbers are same, 47 57 4 number of 1 2f all are same, but आपको उसका आई बेस बताना पड़ेगा। If it is hexadecimal then 2f is equivalent to 57 octal, which is equivalent to 101111 binary, which is equivalent to 47 decimal. This way you should understand properly. तो ये तो सिस्टम करता है, बट आपके अंदर अगर इंटरनली आपका स्किल को नहीं बढ़ाओगे तो इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम। आपका स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। आपको ऐसे भी हो सकता है, आपको बोला जाएगा कि ये तो सिस्टम करता है, बीसी कमांड करता है, तुम अभी ऐसे करके कुछ कोड लिखो जो कि मैंने 47 दूंगा, मैंने 47 दूंगा इनपुट, मुझे ऐसे आएगा 101111, प्रोग्रामेटिकली करके दिखाओ। ये बीसीपीसी यूज मत करो, गेटिंग मी और नॉट क्लियर? इसी कमांड यूज नहीं करके, इसी कमांड को यूज नहीं करके आप कैसे ऐसे नंबर जनरेट करोगे बताओ। तो मैंने अभी आपके सामने देखो, आज का क्लास भी कुछ करना नहीं है, बस आप फीलिंग्स लो कि सर क्या क्या पढ़ रहे हैं। मैंने अभी ये आपको बोल दिया कि इको इज ए कमांड, बीसी इज ए कमांड, डेट इज ए कमांड, कैलेंडर इज ए कमांड, राइट? सो ये यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट के सामने जो लिखता हूं, इट इज गिविंग मी सम आउटपुट, ओके? तो दिस इज कमांड, दिस इज आउटपुट। इफ द कमांड इज नॉट सक्सेसफुल देन इट इज गिविंग एरर, बट ये कमांड के पीछे जो कोड लिखा हुआ है, कोई लिखा है, वो उसको बोलते हैं लो लेवल कोडिंग। अच्छा निहार सर, आप भी ऐसे कुछ कोड लिख सकते हैं क्या? मैंने ऐसे बीसी कमांड को यूज नहीं करूंगा, बट इनपुट दूंगा 47, वो मुझे ऐसे 101111 बना के दिखाएगा, आउटपुट ऐसा आएगा। निहार सर कैन डू हाउ? ना ही नो सेल स्क्रिप्टिंग, मेरे को सेल स्क्रिप्टिंग पता है, मैं सेल स्क्रिप्टिंग को यूज करके 47 को मैंने करके दिखाऊंगा। आप चाहते हैं क्या ऐसा? सर सेल स्क्रिप्टिंग क्या होता है दिखने के लिए? तो हम लोग आज जो पढ़ रहा है कि कमांड दिखा, तो इंस्ट्रक्शन सब कैसे लिखा होता है मैं आपको एक जस्ट बता रहा हूं। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इंस्ट्रक्शन, बट खाली सोचो कि इंस्ट्रक्शन देखो इतना लंबा, दीज आर लाइन ऑफ कोड्स, उसको इतना समझो कि इंस्ट्रक्शंस आर नथिंग बट लाइन ऑफ कोड्स। तो ये बीसी कमांड के पीछे कौन सा कोड चल रहा है, मैं वो कोड खुद लिखना चाहता हूं। देखिए मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूं VI, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, बिकॉज हम लोग आगे जाके पढ़ने वाला है। अभी खाली आपको क्या समझना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
ए कमांड एंड ए सेल स्क्रिप्टिंग। अभी मैं जो बताया कि कमांड, ये इको इज ए कमांड, इको हेलो, इट इज ए कमांड, ओके, दैट इज ए कमांड, बट ये कमांड के पीछे कैसे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, मैं वो इंस्ट्रक्शन सेट आपको दिखाने वाला हूं। मैं VI मैं बोलता हूं कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी डॉट, बस इतना एक स्क्रिप्ट बना रहा हूं, ऐसा एक स्क्रिप्ट बना रहा हूं, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी ऐसे। तो उसके अंदर मैं लिखना अभी शुरू करता हूं। देखिए आपको आपके सामने ऐसा लिखूंगा, कैसे रटा नहीं मैंने, मैं सिंपली बोल रहा हूं READ रीड -P एंटर ए नंबर, एंटर ए डेसिमल नंबर, और यहां पे मैंने DEC करके वेरिएबल लिया। उसके बाद मैंने इसको इको करता हूं, इको $DEC सिंपल। देखिए इसको पहले मैंने रन करता हूं, ये क्या करता दिखते हैं, CHMODU+X। तो ये सब मैं अगर बोल रहा हूं, अभी जो भी करूंगा फाइनल आउटपुट नहीं आने तक आपको समझने की जरूरत नहीं, खाली दिखते जाओ सर कैसे करते रहते हैं, उसका आउटपुट आपको खाली इनपुट और आउटपुट में मतलब है। अभी $कन्वर्ट किया, ये मुझे पूछा, मैंने नंबर पूछा, मैंने बोला 12, वो प्रिंट करेगा 12। मैंने अभी पूछ रहा है, मैं नंबर दिया 47, वो प्रिंट करेगा 47। मैं अभी ऐसे बोला, अभी मेरे को 50 60 से 60 तो कर रहा है, ठीक है, वो हो गया। अभी मैंने इसी चीज को, यही को, ये जो डेसिमल को मैंने एक लूप करके कुछ तरह लिखूंगा। एक मिनट, मैं लिखूंगा व्हाइल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर $DEC माइनस LE माइनस LT नहीं माइनस GT, >1 जब तक नहीं होता है, डू, अभी मैंने क्या लिखूंगा कि क्वेश्चन इक्वल टू EXPR $DC divided by 2। उसके बाद मैंने रिमाइंडर इक्वल टू एक्सप्रेशन $DC percentile 2। और STR इक्वल टू $STR $रिमाइंडर। खाली कुछ ऐसा, ये देखो मैं जो लिख रहा हूँ, ये आपको डब्बा लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बट आप खाली इतना ये करो। उसके बाद मैं लिखूंगा कि आया क्या? हेलो, Yes, sir. देखिए इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन सेट लिखा, मैं ऐसा एक मैसेज भी लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे temp TMP इक्वल टू पहले $DEC कर दिया,
और यहाँ पे ऐसे मैसेज लिखूंगा, यहाँ पे भी बोल देता हूँ कि बाइनरी इक्वल टू इको द डॉलर द बाइनरी इक्विवेलेंट हेलो binary equivalent of dollar temp is dollar PIN। बढ़िया, देखो मैसेज आ गया, देखो मजा आएगा। ठीक है, डॉट स्लैश कन्वर्ट मैसेज लिखा ऐसा 47 दिया, आ रहा है। अभी तुम जो भी नंबर लिखो, आप अभी यहाँ पे लेट से अभी नंबर एक करता हूं कि 203। ओके, देखिए 203 को ऐसे लिखा है ना, हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अरे इधर ही कर लेते ना, क्या करेंगे बीसी को पूछ के इको, हाँ इको डबल कोट में क्या लिखेंगे, ओ बेस इक्वल टू 2 सेमीकोलन आई बेस इक्वल टू 10 सेमीकोलन 203, उसके बाद बीसी। राइट राइट, तो देखो ये बीसी कमांड जो कर रहा है, मेरे स्क्रिप्ट वही कर रहा है। राइट, तो मैंने मेरा स्क्रिप्ट में कहीं पे मेरा स्क्रिप्ट में कहीं पे भी बीसी यूज किया था क्या? नहीं किया ना। तो बीसी कमांड के पीछे ये सब ये भैया लोग काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्लियर? तो मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन समझाने के लिए आपको ऐसा किया। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ, बस खाली इतना समझो कि दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर बीसी कमांड। तो मैंने व्हाट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बताने के लिए ये प्रोग्राम तुम्हारे सामने लिखा। क्लियर? Yes, sir. So in my class, in my 18-day class, you will also able to write this type of set of instructions. So ये जो पूरा कोर्स में यही एक कोर्स है जो कि आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज में सिखाऊंगा और आपका नॉलेज डेवलप करूंगा, आपका नॉलेज पूरा बढ़ाऊंगा इसमें, ताकि यू विल एबल टू राइट दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट। उसके बाद बहुत ही लेस नॉलेज चाहिए स्क्रिप्टिंग, बहुत ही मतलब घटिया स्क्रिप्ट, बहुत सस्ता वाला स्क्रिप्ट आप लिखो। ठीक है, सो यही लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग इज द ओनली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज व्हिच विल you will get some difficulty in this. Okay, but I will make it easy so that you will able to write. सर डेवऑप्स के लिए ये जरूरी है क्या? बहुत ही मतलब जरूरी है क्या? आप तो हमको पहले झटका दे दिया। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओनली जस्ट अंडरस्टैंड दैट बीसी के पीछे ये इंस्ट्रक्शन काम करता है, जो कि निहार सर लिख पाए, हम भी लिख पाएंगे। और यही चीज को कोई ना कोई इतना लिखने से बजाय बीसी करके दे दिया, जैसे मैंने आपके सामने ये कन्वर्ट किया ना। राइट, Yes, sir. हो गया। चलो फिर ये होता है कमांड, ये होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो व्हाट इज कमांड? कमांड इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which has some goal to achieve a particular goal। तो अभी मेरे पास बीसीबी जो काम कर रहा है, बीसी जो काम कर रहा था मेरा, वो भी वही काम कर रहा है। बीसी जो काम कर रहा था मेरे को, ये कोड भी वही काम करता है।
Okay, now you can tell this is the set of instruction which is working behind this BC command. चलिए, अभी हो गया। कमांड क्या है मैं आपको ब्रीफली समझा पाया। आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली। ओके, फिर हम लोग अभी वी आर नाउ रेडी टू गो थ्रू द कमांड्स, रेडी टू गो थ्रू द कमांड्स। एटलीस्ट डेट एंड कैल के बारे में जानना जरूरी है आज के। तो बीसी कमांड बाद में आएगा, बट मैं आपको देखो बीसी कमांड कहाँ पे है, देखो आपको बाद में आएगा, बहुत ही बाद में आएगा। किधर है गाइस, देखो इधर है, राइट। बट मैंने आपको बहुत पहले क्यों पढ़ा है, हमको अभी जरूरी पड़ा, इसलिए मैंने बीसी कमांड को इंस्ट्रक्शन क्या है दिखाने के लिए मेरे को जरूरत पड़ा। अभी हम लोग डेट कमांड पढ़ेंगे। देखिए डेट आपको इस टाइप का आउटपुट देता है। तुम कभी भी ऐसे डेट दिखाया क्या, कभी ये जो डेट देता है ऐसे डेट कभी दिखाया क्या आपको? डेट आप जो भी खाता में लिखते हैं, आपको कोई बोलता है फॉर्म फिलअप करो, आपका डेट ऐसे रहता है क्या? हेलो, नो सर। आपका डेट कैसे रहता है ना? आज अगर 29 तारीख 29 स्लैश हाँ 11/2022, तो आपको ऐसे दिखने के लिए इच्छा होगा, राइट सर हमको तो इस टाइप का डेट चाहिए बिकॉज वी आर एक्वेंटेड विद दिस। हाँ, कभी कभी ऐसे दिखे 29 नवंबर 2022, हम लोग ऐसे दिखे, कभी कभी इधर ऐसे दिखे नहीं तो ऐसे दिखे, हम लोग इसके सिवा कुछ नहीं दिखे। तो ये क्या है भाई, ये तो बेकार दिख रहा है क्या? नवंबर 29 यहाँ पे 2022 बीच में इस बार है भाई। तो मुझे अगर इस टाइप का चाहिए और इस टाइप का चाहिए, मुझे फॉर्मूला सीखना पड़ेगा डेट का क्या है। डेट इज बाय डिफॉल्ट गिविंग में दिस टाइप ऑफ आउटपुट। सिंपल कमांड विल गिव ए बाय डिफॉल्ट आउटपुट। सिंपल कमांड डेट दिखाया, बस ये इतना दिखाया, क्या दिखाया वो उसका हिसाब से दिखा दिया। बट आपको चाहिए डेट आपके फॉर्मेट में, आपके स्टाइल पे, आपको जो चाहिए आपके स्टाइल। स्टाइल के लिए आपको डेट का सिंटैक्स जानना पड़ेगा, डेट को और कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग का जो डेट जो है बाय डिफॉल्ट जो डेट है, ये कुछ भी आउटपुट दिया जो कि मेरे सेटिस्फाई नहीं हुआ। आई नीड सम अदर आउटपुट। सो मेरे हिसाब से अगर चाहिए, क्या चाहिए ना, मुझे चाहिए ऐसे 29/11/2022। अच्छा, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, 29 से होता है DD/MM/YYYY, राइट, इस फॉर्मेट, राइट। एवरीबॉडी एग्री विथ मी और नॉट? यस सर। डीडी के जगह में हम लोग को एक कीवर्ड जानना पड़ेगा, परसेंटाइल डी। मैं अभी डीडी लिखता हूँ, अभी के लिए डीडी लिखता हूँ। तो डीडी के जगह में क्या लिखेंगे? परसेंटाइल डी। स्लैश दे देंगे, जो स्लैश ऑलरेडी है इधर, इसमें एक स्लैश है, वो स्लैश को मैं इधर दे दूंगा। एमएम के लिए परसेंटाइल एम, देखो डी 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 एमएम स्मॉल एम, राइट, स्लैश। वाई वाई के लिए क्या करेंगे? परसेंटाइल कैपिटल वाई। था इसके लिए स्मॉल डी, इसके लिए स्मॉल एम, इसके लिए क्यों कैपिटल वाई दिया ना, मैं बताऊंगा आपको। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में डिफरेंस आपको बताऊंगा। अच्छा, इसको इधर ऐसे एक सिंगल कोट दे दो, उसके आगे और उसका पीछे ऐसे दे दिया, राइट। और इसके पहले के प्लस लिख दो, लिख दिया। अभी ये जो सब काट दो, उसके पहले डेट लिख दो, DAT। देखिए आया, तुम्हारा स्टाइल में आया? Yes. तो Yes, sir. फॉर्मेट है, फॉर्मेट। अभी मैंने डायरेक्टली ऐसे समझा था, प्रॉब्लम होता था आपको भाई, मैंने आपके हिसाब से तरक कर दिया। तो आप अभी यहाँ पे हाइफेन दोगे, हाइफेन आएगा।
सर ये कैपिटल वाई क्या क्यों दिया, स्मॉल वाई क्यों नहीं दिया? हाँ स्मॉल वाई भी दे सकते हैं, बट वो क्या करेगा, 2 डिजिट वाला ईयर दिखाएगा, राइट? तो इसलिए कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई में डिफरेंस है, इसलिए तो मैंने स्मॉल वाई देता हूँ 2 डिजिट वाला ईयर दिखाएगा, कैपिटल वाई देने में 4 डिजिट वाला वाई। ठीक है, क्लियर? तो डेट का ऐसे स्टाइल हम लोग सीखे कि प्लस देके सिंगल कोट के अंदर उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिया। अरे परसेंटाइल मैंडेट है क्या? यस, ये जरूरी है, बिकॉज नहीं दोगे तो एरर मारेगा। देखिए डी लिख देगा, एरर नहीं मारेगा, डी लिख देगा। क्या लिख दिया? डी को लिख देता है। परसेंटाइल डी देने में उसको समझ में आता है कि मेरे को डेट के साथ मेरे को डेट दिखाना है। अच्छा, ये जो दिखा है उसके बाद मैं स्पेस देता हूं इस सिंगल कोट के अंदर। परसेंटाइल कैपिटल एच देने में क्या आएगा ना, आवर आएगा। कैपिटल मिनट, परसेंटाइल कैपिटल मिनट देता हूं, मिनट आएगा। अभी 0 मिनट, अभी देखो 15 मिनट। अभी परसेंटाइल, परसेंटाइल एस लिखवा तो सेकेंड आएगा। देख रहे? तो आप ऐसे बीच में कोलन वोलन अच्छा दिखने के लिए दे सकते हैं, कुछ तुम्हारा मर्जी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और ऐसे पीएम एम दिखने के लिए परसेंटाइल स्मॉल पी दोगे, क्या आ रहा है? पीएम। सर कैपिटल पी देने में क्या होगा? स्मॉल लेटर पीएम दिखेगा। देख रहे? स्मॉल लेटर पी में कैपिटल पीएम दिखता है, कैपिटल लेटर पी में स्मॉल पीएम दिखता है। सर वो जो बोलते हैं आईएसटी जीएसटी बीएसटी कुछ आता है ना, वो दिखने के लिए यस वो भी है। परसेंटाइल जेड, देखिए कैपिटल जेड कर दो, क्या आता है? यूटीसी। ये इंग्लैंड टाइम दिखा रहेगा, दिस इज शोइंग यू लंदन टाइम। ओके, तो यूटीसी दिखा रहा है। सर हम लोग इसको इंडियन कन्वर्ट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, बताऊंगा उसको। अभी के लिए खाली इतना सीखो, राइट? हम लोग क्या कह सके, डी एम वाई। सर हमको ऐसे चाहिए, डी हाइफन एम ओ एन हाइफन वाई वाई वाई। तो क्या करेंगे अभी देखिए, तो उसके लिखेंगे डी के लिए क्या करेंगे, परसेंटाइल डी लिख देंगे, हाइफन दे देंगे। ये मंथ के लिए मतलब मंथ मंथ, तो अभी नवंबर में एनओ भी चाहिए, इसके लिए परसेंटाइल स्मॉल बी हाइफन परसेंटाइल वाई लिखिए। तो इधर सिंगल कोट दे दो, दो साइड में, यहाँ पे प्लस दे दो, वहां पे अभी डेट दे दो। आया नवंबर? सर कैपिटल बी देने में कुछ होगा क्या? यस होगा, नवंबर आएगा, NOVEMBER। अरे राइट, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर हमको ये आज का बार कौन सा है? आज मंगलवार है ना, ट्यूसडे आना चाहिए, परसेंटाइल ए दे दो, ट्यूसडे स्मॉल ए देने में। सर डेट कमांड में इतना सीखेंगे, इतने सारे कमांड आप पढ़ने वाले, और सो एक ही कमांड के लिए इतना? यस, यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दी थिंग्स। दिख रहा? डेट के ऊपर इतने सारे चीज है, मजा आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अच्छा बताओ, आपको ये जो यूआई जीयूआई इतने सारी वेराइटी डेट दिखा रहा था क्या? जीयूआई जो है यहाँ पे एक ही स्टाइल में ऐसा दिखा रहा है, बस ये कुछ दिखा रहा है। आपका विंडोज में थोड़ा अलग स्टाइल में दिखता है। आप जब भी इसमें क्लिक करोगे आपको यही दिखेगा। तो अभी बताओ, मेरे को कमांड सीखने में ज्यादा बेनिफिट है या जीयूआई के ऊपर डिपेंडेंट होना ज्यादा बेनिफिट है? कमांड सर, कमांड। Command, sir. तो कमांड में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको कमांड में और क्या कर सकता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूं। अभी मेरे पास एक फाइल है, लेट्स से f1.txt, vi f1.txt, उसके अंदर एक नंबर है, रोल नंबर, और उसका कोर्स,
और उसका कोर्स फी और उसका डेट ऑफ बर्थ DOB। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राहुल, रोल नंबर 1001, कोर्स BCA, फी लेट्स से 25,000, डेट ऑफ बर्थ है 02/03/2002 ऐसे कुछ लिखा। ओके, दिस आर द टू डेटा। अभी मेरे पास ये डेटा है, एक फाइल है जिस फाइल के अंदर डेटा ऐसा है। मैंने ये कैट कमांड पढ़ा है, डोंट वरी अबाउट दैट, फाइल को दिखने के लिए ऐसे यूज। कल अगर कोई बोला कि ये फाइल को बैकअप ले लो, आज का डेट पे बैकअप लेने के लिए बोल रहा हूं। आज का डेट में बैकअप लेने के लिए मैंने एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखूंगा, ये f1.txt उसमें पास करूंगा और ये क्या करेगा ना, f1.txt को ऐसा f1_20221129.txt करना चाहता हूं। ये फाइल का बैकअप मैं चाहता हूं ऐसे, राइट और नॉट? अरे ये समझा क्या है बैकअप मतलब? आपको बैकअप का मतलब पता है ना? यस सर, यस सर। सो गाइस, आपका ये फाइल था, मैंने उस फाइल को आज ये नाम में रखना चाहता हूं क्योंकि और एक फाइल फिर कल सुबह आ जाएगा। पहले ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ट्राई कीजिए। आपके पास एक फाइल था, उस फाइल में 2 डेटा आया था ऐसे, और एवरीडे कोई एक ट्रेनिंग शीट, देखो आप मालिक है, आपका फाइल बेस अप्रोच रहता है। बरहमपुर करके एक जगह है, बरहमपुर जगह से एक फाइल आता है f1.txt डेली बेसिस पे। फिर बरहमपुर से कल भी नया स्टूडेंट का नाम आएगा। अच्छा, ये नाम को अगर आप कहां पे सेव नहीं करोगे, कल जो फाइल आएगा यहीं पे, ये डेटा के ऊपर हमारा नया डेटा ओवरराइट कर जाएगा या नहीं करेगा? ओवरराइड हो जाएगा। यस सर, बराबर। करेगा क्या? सब लोग समझने की ट्राई कीजिए, यहाँ पे मैं समझा रहा हूं। अभी अगर नहीं समझ पाओगे, उसको अगर सिंपली इग्नोर कर दोगे भाई, बेकार हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपल हिंदी बोल रहा हूं। क्या होता है कि डेटाबेस को मैं अगर डेटा को मेंटेन कर रहा हूं डेली बेसिस पे, मैंने एक ट्रेनिंग सेंटर एक बरहमपुर में खोला हूं, मैं भुवनेश्वर में बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि जो डेटा मेरे को कल से कल आएगा, एवरीडे आता रहता है, एवरीडे ऐसे आता है, ये डेटा आता है। मैं आज 2 आया, कल 3 आएगा, कल परसों 8 आएगा, उसके बाद 12 आएगा। तो जो फाइल आता है, कोई ना कोई एक प्रोसेस, उसका एक प्रोसेस है जो कि मेरे सिस्टम पे, मेरा सिस्टम ऑलवेज 24/7 ऑन रहता है, मेरे सिस्टम पे डाल देता है। सोचो कि अभी ये मेल पे है, आपका मेल पे है। अच्छा, मेल पे जब डाउनलोड करोगे, ऑलरेडी अगर ऐसे एक फाइल रहेगा f1.txt, वो भी डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड होगा। वो क्या बोलता है, डू यू वांट टू ओवरराइट इट, बोलता है नहीं? यस सर। अगर आप यस मार दिया, ओवरराइट हो जाएगा, आपका पुराना फाइल गया ना, राइट? आपको मैंने पूरा इजी सिनेरियो बताया। मतलब आपका डाउनलोड फोल्डर में f1.txt करके फाइल था, और कल और एक फाइल कोई मेल पे भेजा, आप आपका जीमेल खोले, वहां पे आप वो फाइल को डाउनलोड करोगे। जब बाय डिफॉल्ट तुम डाउनलोड करते, वो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा डाउनलोड फोल्डर में फिर से कॉपी होता है। तो बट वो दिखता है कि ये डाउनलोड फोल्डर में ऑलरेडी एक फाइल है,
तो मैं उसके ऊपर इसको ओवरराइट करूं क्या, पूछेगा तुमको। तुम अगर नो मारोगे तो टोटली डाउनलोड होगा ही नहीं, अगर यस मारा तुम्हारा पुराना फाइल गया। तो उसके पहले तुम क्या करोगे, पुराना फाइल को बैकअप रखोगे, राइट। सर तो ये पुराना फाइल को बैकअप रखने का जो प्रोसेस है ऐसे करते हैं। एक कमांड है cp मेरा f1.txt, और उसको पुराना फाइल को डेली मैंने ऐसे करूंगा, और कल जो फाइल आएगा फिर f1 नाम में आएगा। फिर परसों क्या करूंगा, मैंने इसका डेट चेंज कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे मैनुअली जाके बार बार करना पड़ेगा गाइस। तो कल मैंने क्या करूंगा, 30 करूंगा, परसों मैंने 31 करूंगा, परसों मैंने फिर यहाँ पे 2 लिख के यहाँ पे 01 करूंगा, राइट राइट। राइट सर। इतना सब लिखने से अच्छा ये डेट कमांड को मैं इस्तेमाल करूंगा। देखो कितना मजा आएगा। अभी ये f1.txt इधर एक है, राइट। देखो अभी f1.txt एक है, राइट। मैंने इसका बैकअप लूंगा, कैसे लूंगा, देखो cp f1.txt, उसके बाद अभी लिखूंगा f1_, खाली आप देखिए क्या मजा आता है कमांड का। डेट देन प्लस सिंगल कोट के अंदर %d जो फॉर्मेट था मेरा फॉर्मेट क्या था, देखो फॉर्मेट क्या था ना, ऐसे करना है मुझे f1_20221129.txt, मेरे को यही चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, f1_, मैंने कुछ लिख रहा हूं, डेट प्लस सिंगल कोट के अंदर %y %m %d, देखे .txt कर दो। देखो ऐसा देख के .txt कर दो। देखो मैंने अभी इसको उड़ाता हूं, देखो इसी एग्जैक्टली ऐसे एक फाइल ये बना देगा मेरे को। मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं, मैं हार्डकोडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूं। कुछ तो ऐसा लिखा, मैं अगर बोल रहा हूं, इसको समझने के लिए ट्राई मत करो, खाली जानो कि भाई ये चीज करता क्या। कि मैं ये चीज को डिटेल्स आज खाली मैं बता रहा हूँ, कमांड का बेनिफिट क्या होता है, कमांड जानने में आपको क्या फायदा है। अभी इतना लिखा, देखो मेरे पास अभी मेरे फाइल रेडी है। वाओ, मैं क्या लिखा था, मैं ये लिखा था क्या, मैंने ऐसा लिखा था या ऐसा लिखा था, मैं क्या ऐसा लिखा। अच्छा यही चीज कल डेट, यही चीज कल का डेट में क्या ऑटोमेटिकल 30 आएगा या नहीं, मैं अगर ऐसा चलाऊंगा कमांड सेम कमांड मारूंगा, कल मेरे को 30 तारीख के नाम में फाइल बना के आएगा, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे कमांड को यूज किया। अगर आप चाहते हो वो भी मैंने अभी करके दिखाता हूँ। सोचो अभी तो डेट यही है, तो मैंने सिस्टम डेट चेंज कर देता हूँ। ओके, डेट अभी यही है ना, राइट। मैं सिस्टम डेट चेंज करता हूँ, डेट -s करके सिस्टम डेट को चेंज करते हैं एक्चुअली। देखो वेडनेसडे 30 मैं अभी चेंज कर रहा हूं। सुडो लगाना पड़ेगा बिकॉज डेट चेंज तुम कर नहीं पाओगे, सुडो में लगता है। मेरा अभी डेट देखिए क्या है, अभी 30 तारीख, राइट। मेरा सेम कमांड चलाऊंगा जो कमांड चलाया था ये। तो आज अगर 30 तारीख के आज जो फाइल बनेगा, देखिए देखो 29 तारीख को ऐसे फाइल बना, तो कमांड तो सेम ही चलाया ना। तो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन पे आपको ये कमांड सब आपको हेल्प करता है, GUI हेल्प नहीं कर पाता है। GUI आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, जो कमांड आपके लिए करता है। देखो सेम कमांड मैंने कल चलाया था, सेम कमांड आज चलाया, बट दोनों अलग अलग फाइल बनाना, क्योंकि डेट के हिसाब से ऑटोमेटिकल डेट उठाता है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ द कमांड। समझा अभी, क्लियर। तो ये चीज इसी के लिए आप
कमांड पढ़ना जरूरी है। यू हैव टू रीड द कमांड्स। कमांड आपको जो, अगर देखो करेला कड़वा लगता है बट वो बॉडी के लिए अच्छा है, तो बॉडी के लिए अगर अच्छा चाहिए आपको कड़वा वाला खाना पड़ेगा। तो GUI को छोड़ के कमांड के पीछे भागना पड़ेगा, बिकॉज आपका पूरा डेवऑप्स कमांड बेस्ड है। पूरा डेवऑप्स थोड़ा डिफिकल्ट है, बट डेवऑप्स से इजी कोई नहीं है। डिफिकल्ट मतलब जो लोग नॉन टेक्निकल है थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट अगर डेवऑप्स आपके लिए डिफिकल्ट होगा, आपके लिए सब कुछ डिफिकल्ट है। सो सबसे इजी IT टेक्नोलॉजी होता है डेवऑप्स। अगर आपके पास टीचर ऐसे पढ़ाएगा, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, और आई एम चूजिंग दैट टाइप ऑफ ट्रेनर who can go to this level. If they are, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए ट्राई मत करो। अगर मैं आपको बोलता नहीं ध्यान दो इसमें, आप पागल हो जाते हो। समझो मत इसको, बट खाली आपको जानना चाहिए कि भाई कमांड का पावर क्या है। मैं आज का जो क्लास कर रहा हूँ कमांड का पावर बता रहा हूँ, कमांड कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। सोचो यही कमांड आपके सामने में आगे जाके पढ़ा होगा बिट बाय बिट। टुडे वी आर जस्ट लर्निंग व्हाट इज द पावर ऑफ ए कमांड। आप सामने वाला को जाके बताओगे ऐसे कि कमांड को यूज करके हम लोग कोई चीज को ऑटोमेट कर सकते हैं। यही सेम कमांड को एक फाइल में लिख दिया, एक स्क्रिप्ट कर दूंगा, इसको चलाऊंगा, वो हर दिन f1.txt का बैकअप लेता जाएगा। सेम कमांड। क्लियर? Yes, sir. तो मैं आज जो पढ़ाया बुझ समझो या नहीं समझो, समझा या नहीं समझा, उसको मारो गोली। एग्जैक्टली मैं जो लिखा हूं सेम सिनेरियो, साइड में लेफ्ट साइड में एक वीडियो खोलना है, मतलब ऐसे, मतलब साइड में खोल के और एक प्रॉम्प्ट ऐसा टर्मिनल लेके प्रैक्टिस करना है आपको। मैं बोला ना कि यहाँ पे समझाने बहुत बहुत बड़ा चीज है एक्चुअली, इतना इजी नहीं है। मैं जो कन्वर्ट D to B लिखा वो आपको मतलब समझना पड़ेगा, बट जो सार लिखा उसी को टाइप करके आप लिखना शुरू कीजिए। आपको कहाँ पे दिक्कत आएगा बता रहा हूँ। ये जो है ना, ये इट इज ए नॉट ए कोट, इट इज कॉल्ड बैक कोट। ये आपको मिलेगा एस्केप की के नीचे मिलेगा। ये डेट से पहले एक कोट दिया ना, ये और ये, इसको बोलते हैं बैक कोट, और इसको बोलते हैं सिंगल कोट। ये जो सिलेक्ट किया देखो, इसको बोलते हैं सिंगल कोट। और ये बैक कोट आप लाइफ में कभी नहीं यूज किए हैं, जो कि लिनक्स में यूज कर रहा है, और आगे जाके कभी यूज करने वाला ही नहीं है। बैक कोट कैन बी ओनली यूज्ड इन द लिनक्स। रेडी में देखो, लिनक्स के लिए एक एक्स्ट्रा की दिया गया है, एस्केप की के नीचे उसको बोलते हैं टिल्ड एंड एस्केप। टिल्ड भी आप कभी यूज नहीं किए होंगे। यही की जो एस्केप की के जो नीचे है ना तुम्हारा कीबोर्ड का एक की, वो लिनक्स के लिए स्पेशल है। वो की आप लाइफ में देखो, आपका सबका खुद का कीबोर्ड देखिए, हर एक की जिसका पुराना लैपटॉप है, हर एक की छोटा छोटा थोड़ा सा लिव गया होगा, बट वो की अभी तक नया होगा, क्योंकि वो की ओनली लिनक्स। तो आप लाइफ में कभी लिनक्स नहीं यूज किए होंगे, इसलिए आपका वो की अभी तक साफ सुथरा है। क्लियर? सो एनीवे, हम लोग का आज का क्लास इतना रखता हूं, ताकि आपको थोड़ा आज थोड़ा तड़का दिया हो, राइट? माइंड में थोड़ा ये डाला हो, आज दवा डाला हो। बट मैं अगेन बोल रहा हूं, आप लोग को लेबर हार्ड करना पड़ेगा। आपका समझने का दायित्व तो मेरा है। वंस यू समझा, आपका प्रैक्टिस आपका है। मैं आपको प्रैक्टिस में भी हेल्प करूंगा, मैं आपको डाउट क्लियर में हेल्प करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा। क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे उसको भी आंसर करके दूंगा। उसके बाद मॉक इंटरव्यू करूंगा, गाली दूंगा। उसके बाद मॉक इंटरव्यू में फेल होते, उसके बाद फिर से वो मॉक इंटरव्यू दोबारा होगा, तिबारा होगा, ऐसे करके आपको मैंने बांधा होगा। ओके, तो मेरे से फेल होने का चांस नहीं है। आप खाली कंसंट्रेट कीजिए पढ़ने में। डरने का मतलब कुछ नहीं। दुनिया में मोदी जी जाके चाय बेच के भी प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो हम तो ये छोटा चीज है, कुछ भी नहीं है। ओके, आप बताओ, अभी आपको कोई बोलेगा सरपंच होके दिखाओ ना, आप गारंटी दूंगा सरपंच नहीं हो पाओगे, तो जिगर है उसका। बट पढ़ने के लिए आया है, तो अगर आप चाहोगे हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि आपके मन में अभी सरपंच होने का इच्छा नहीं है, तो आप क्यों होगे? तो आपको अगर पढ़ने के लिए आए, मेरे ऊपर भरोसा करके आप खाली पढ़ते जाओ, आपका हो जाएगा। क्लियर?
मैं आपको डेली ऐसे 2-3 मिनट का ज्ञान वाणी सुनाता हूँ, डोंट टेक इन अदर वे, ओके। ये चाहिए सब लोग को, मैं थोड़ा याद दिलवा देता हूँ कि हम तुम्हारा पीछे है, आप आगे बढ़ो। Sir, I have one question. प्लीज, Um, यस। हाँ, so all the commands are written in low level language, right? यस, Ultimately, these are executable files which are stored inside bin and बिन, other. यस, यस। Suppose if I try to read the content, why it writes some like putty something, it should come in the low level language, right? In whichever language it is written. या आप अगर दिखोगे वो सब कमांड, लेट्स से डेट कमांड, ओके, तो cd स्लैश बिन को जाओगे, यहाँ पे अगर कैट ls करोगे या डेट करोगे ना, आपको ऐसे लिखेगा, दिख रहा है। तो ये क्या है कि ये कन्वर्टेड लैंग्वेज, ये अगेन ये क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। आपको आपका जो कोड लिखा हुआ है उस कोड को कन्वर्ट करके ये कोई उसको बोलते हैं इनको अरे क्या है, एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड लैंग्वेज है ये समझ में नहीं आएगा। डेट कमांड का इंस्ट्रक्शन ये नहीं है एक्चुअली, वो कोई एक लैंग्वेज यूज करके लिख के उसके बाद में वो एनक्रिप्शन हो गया, जो कि कोई, क्योंकि देखो आप अगर आपको पता चला कल इसके पीछे लेट्स से फोर्टन लैंग्वेज यूज है लेट्स से, तो आप फिर फोर्टन लैंग्वेज को यूज करके डिक्रिप्ट कर सकते हैं ना, राइट? मतलब ये कर सकते हैं, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। ये पूरा इंटरनली क्या क्या चीज यूज करके किए नोबडी नोस, रेडी में। सो ये इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ नहीं सकते, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसको बोलते हैं। जैसे कि सी कोड को हम लोग क्या करते हैं, जब कन्वर्ट करते हैं, कंपाइलिंग करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट कोड बनता है। ऑब्जेक्ट कोड कैन नॉट बी रीडेबल, क्लियर अमिता? Yes, sir. ऑब्जेक्ट कोड कैंट बी रीडेबल, ऑब्जेक्ट कोड ओनली, मतलब कोई भी रीड नहीं कर पाएगा दुनिया में, ऐसा होता है। ऑब्जेक्ट कोड को ओनली उसका कंपाइलर जो रीड कर सकता है, जो हम लोग सी का ऑब्जेक्ट कोड को सी का एक कंपाइलर होता है वो ही रीड कर पाएगा, ओके। ह्यूमन बीइंग रीड नहीं कर पाएगा। हाँ, आप अगर जानना चाहते हैं कि एलएस के पीछे कोड कौन सा है, आप ऐसे गूगल कर सकते हैं कि ओपन सोर्स को जाके ऐसे पूछ सकते हैं इसको, द इंस्ट्रक्शंस behind let's say date command of Linux, ऐसे में भी ढूंढने में मिल सकता है डेट कमांड इन लिनक्स। ये तो मुझे एग्जांपल डालना है, बट उसके पीछे जो कमांड लिखा है ओपन सोर्स ना, ये लिनक्स जो ओपन सोर्स, राइट? Right. तो ओपन सोर्स का उसका पूरा कोड को उठा के रीड कर सकते हैं। ओपन सोर्स कोड कैन बी रीडेबल, तो उसको, बट इधर शायद नहीं देगा आपको, ऑब्वियसली नहीं देगा। तो आप ओपन सोर्स के साथ रजिस्टर करके वहां पे आप कुछ कर सकते हैं, जो कि हमको अभी जरूरत नहीं है। Hmm. हाँ, डोंट वरी अबाउट दैट। सब लोग धीरे धीरे कुछ कुछ सीखेंगे। तो पहले आपका स्किल हम लोग बढ़ाएंगे कि कैसे यू विल राइट ए स्क्रिप्ट, हाउ टू राइट ए इफेक्टिव स्क्रिप्ट, स्मॉल स्मॉल स्क्रिप्ट लिखोगे फिर बड़े होंगे, देखेंगे। और कुछ है गाइस? एनीबॉडी? सब लोग चुपचाप हो गए, डर गए क्या? बोलो। So everybody should be clear, okay? Or else it's very difficult to manage all the things, because मैं अभी आपका सामने नहीं हूँ, और मैक्सिमम लोग भी ऐसे ऑनलाइन ज्वाइन करने वाला है, मुझे पता है। तो उसके बाद क्या करेंगे फिर? ऑनलाइन ज्वाइन करोगे तो ऑनलाइन ज्वाइन जितना नहीं करोगे उतना अच्छा है, जब हमारा सिस्टम खुल जाएगा।
जब हम लोग जाके ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे, वो टाइम पे आई नीड ऑल ऑफ यू आज ऑफलाइन क्लास. Okay. If you don't have any doubt, can I stop now? Yes, sir. Yes. So आज का वीडियो मैं Yes, 1 घंटे के बाद अपलोड कर दूंगा. ओके, बाय बाय. Thank you. Bye. See you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, Okay, sir. sir. Good night, sir. बाय बाय. Thank you, sir. Thank you.